जय हिंद। चलिए आज मैं आप लोग को थेल्स प्रमेय प्रूव करूंगा। थेल्स प्रमेय जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रमेय पर आधारित सवाल भी मतलब पूछा जाता है एग्जाम में और प्रमेय भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो इसीलिए आप लोग को थेल्स प्रमेय को अच्छे से समझना है कि थेल्स प्रमेय को आखिर प्रूव कैसे करते हैं। इसका मतलब जो है ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देंगे प्रूव करने का। अगर इस वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहेगा तो आपको कभी भी दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये थेल्स प्रमेय का सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहता है। थेल्स साहब ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोले हैं, इस चीज़ को समझेंगे कि थेल्स का स्टेटमेंट क्या है और मतलब जो है सो उसको मतलब जो है सो कैसे करेंगे प्रूव्ड। बारी बारी से सब चीज़ को समझते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए बोल रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो कोई त्रिभुज हम एक बना देंगे और उसमें एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा ABC मान के चलिए एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में किसी क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में एक त्रिभुज बना दिए ABC। इस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। आप मन में डिसाइड कर लीजिए कि इस त्रिभुज में तीन भुजा है, AB है, BC है और AC है। तो मन में डिसाइड कर लीजिएगा किसके समांतर आप खींचिएगा। जैसे मान के चलिए मन में डिसाइड हो गया हमको कि हम BC के समांतर रेखा खींचेंगे। तो चलिए BC के समांतर आप एक रेखा खींच दीजिए। जैसे मान के चलिए ये BC के समांतर एक रेखा है PQ। तो BC के समांतर एक रेखा खींच दिए PQ। अब देखिए ये PQ जो रेखा है, ये PQ रेखा अन्य दो भुजा को, देखिए BC को छोड़ करके अन्य दो भुजा कौन कौन बचा आपको, AB और AC। AB और AC को समानुपात में बांटती है, समानुपात में बांटती है। यहीं पर लैंग्वेज समझना मतलब कठिन हो जाता है कि मतलब जो है समांतर खींची गई रेखा, ये तो समझ गए, समांतर खींच दिए, लेकिन अन्य दो भुजा को समानुपात क्या है। तो अन्य दो भुजा बोला, देखिए तो BC को छोड़ दीजिए तो बचा आपको AB और AC। तो AB और AC का अनुपात समान होगा, मतलब AB इस साइड का अनुपात करेंगे, कहने का मतलब AP अब बट्टे PB अब बराबर उस साइड का अनुपात करेंगे तो AQ अब बट्टे QC के मतलब जो होगा। तो मतलब ये दोनों का अनुपात जो है समानुपाती होगा, मतलब बराबर होगा। तो यही चीज़ हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ध्यान से समझते जाइए कि आखिर इसको प्रूव करते हैं तो करते हैं कैसे। तो देखिए सबसे पहले प्रमेय में जो है टोटल 4 स्टेप होता है। उन 4 स्टेप को फॉलो करते हुए कोई भी प्रमेय को प्रूव करेंगे। तो वह 4 स्टेप क्या है, तो सबसे पहले है दिया हुआ, यानी कि गिवन दैट में हम उसको लिखते हैं जो स्टेटमेंट के शुरू में बोलता है। स्टेटमेंट के जो शुरू में बोलेगा उसको आप गिवन दैट में लिख दीजिएगा। इसके बाद स्टेटमेंट के बाद में जो बोलेगा उसको आप प्रूव दैट में लिख दीजिएगा। इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शन में हम उसको लिखते हैं जो अपना मन से करेंगे, उसको कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। और प्रूफ से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे और मतलब जो है सो अपना प्रूव करते जाएंगे और मतलब नियम सब लगाते जाएंगे, प्रूव करते जाएंगे। तो चलिए तो सबसे पहले अब यहाँ पर लिखिए आप सॉल्यूशन। इसके बाद सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन दैट लिखिए। गिवन दैट यानी कि दिया हुआ है, दिया हुआ में हम उसको लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया गया रहता है। दिया हुआ है आपको ABC एक त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मतलब PQ समांतर BC है। तो BC भुजा के समांतर खींची गई रेखा PQ है। तो सिद्ध करना है कि दोनों बगल वाले भुजा का अनुपात, मतलब अन्य दो भुजा, मतलब इसके समांतर अगर खींच दिए तो ये अन्य दो भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब इसको समान अनुपात लेंगे, इसका अनुपात AB का लीजिएगा तो AP अब बट्टा हो जाएगा PB और AC का अनुपात लीजिएगा तो AQ अब बट्टा हो जाएगा QC। ये दोनों बराबर होते हैं। यही चीज़ आपको प्रूव करने के लिए है। इसके बाद रचना कंस्ट्रक्शन में हम उसको लिखते हैं जो अपना मन से करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं पड़ेगा तो उसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद लिखिए प्रमाण यानी कि प्रूफ से सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यही 4 स्टेप है जिनको फॉलो करते हुए हमको इस प्रमेय को प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिए,
तो इसमें सबसे पहले देखिए आपको प्रूव्ड क्या करना है, AP/PB बराबर AQ/QC लाना है। तो देखिए AP/PB लाना है आपको, तो देखिए आप सिद्ध करना को काम कीजिए प्रमाण में। तो सिद्ध करना में देखिए AP/ आपको PB लाना है। तो देखिए आपको एक हम लॉजिक दे रहे हैं, LHS पर पहले सोचिएगा। LHS पर सोचने के बाद क्या कीजिएगा, LHS में ऊपर में देखिएगा क्या है, ऊपर में AP है। तो AP जो त्रिभुज में आता है उसको आप पहले आधार बनाइए। तो AP देखिए APQ त्रिभुज में आता है, तो AP को आप आधार बनाइए, आधार बनाइए और इसका एरिया निकालिए। एरिया निकालिएगा तो मतलब जो है सो AP उसमें AP में रिलेशन आ सकता है। आपको AP PB AQ QC में रिलेशन लाना है, तो AP को आपको आधार बनाना होगा। तो सबसे पहले आप AP को आधार बनाइए। तो AP को आधार बनाने के लिए आप कहिएगा कि AP को आधार क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है दिमाग नहीं लग रहा है कि कैसे लाएंगे। अगर सवाल में दिमाग नहीं लगते रहता है तो वहीं पर तो रचना किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कीजिए, AP को आधार बनाने के लिए Q से मतलब एक लंब डाल दीजिए AP की ओर। मतलब AP आधार बनेगा कब, जब इसके सामने के शीर्ष से आप इस पर लंब डालिएगा तभी ये आधार बनेगा। तो मान के चलिए QM लंब जो है AP पर हम डाल दिए, इसको लिख दीजिए इसमें। QM लंब क्या किया, AP डाला। अब देखिए PB को भी आप आधार बनाइए। तो सबसे पहले PB को आधार बनाने के लिए PB को तो किसी न किसी त्रिभुज में आना चाहिए। देखिए PB किसी त्रिभुज में आता है, PB कोई त्रिभुज में नहीं आता है। तो पहले PB को आप त्रिभुज में लाइए। तो PB को त्रिभुज में लाने के लिए क्या करना होगा, हमको B से Q को मिलाना पड़ेगा। त्रिभुज में आ गया PBQ त्रिभुज में। तो वही लिख दीजिए, जो जो अपना मन से कर रहे हैं उसको रचना में लिखते जाइए। PB को त्रिभुज में लाने के लिए B से Q को मिलाए। इसके बाद आपको अब PB तो त्रिभुज में चले आया, अब PB को आपको आधार बनाना है। तो PB को आधार बनाने के लिए देखिए PB जो है एक अधिकोण त्रिभुज में आता है, क्योंकि PBQ एक अधिकोण त्रिभुज है। तो अधिकोण त्रिभुज में जो है लंब आपको डालना है। तो लंब तो आप जानते हैं कि अधिकोण त्रिभुज जैसे कि ऐसा है त्रिभुज, सीखे होंगे 7 क्लास आर में निकाले होंगे अधिकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लंब तो आप इधर से नहीं डाल सकते, इधर से नहीं डाल सकते। लंब जब भी होता है पूरा सीधा होता है। तो लंब क्या होगा, लंब लेने के लिए मान के चलिए इधर बाहर की ओर डाल दिया, इसको इधर से बढ़ा दिए। Q है मान के चलिए, ये है P या ये है B। हमको लेना है, ये मान के चलिए M है। तो मान के चलिए हमको मतलब जो है सो इसका एरिया निकालना है। तो आधार हम जितना दूर लेंगे, ऊंचाई हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ऊंचाई त्रिभुज से बाहर भी हो सकता है। ऊंचाई सीधा जहां होगा वहां पर हम मापेंगे। तो अंदर में सीधा अधिकोण त्रिभुज में नहीं होगा, इसीलिए ऊंचाई जो है बाहर मापा जाएगा। तो इसमें देखिए इधर से हम नहीं डाल सकते हैं लंब, इधर से नहीं डाल सकते हैं PB पर, इधर से तो डालिए नहीं सकते, इधर से सीधा होगा ही नहीं। तो ऊंचाई जो है PB मतलब जो है PB को आधार बनाने के लिए ऊंचाई PB की ओर होना चाहिए। तो PB की ओर होने के लिए Q से तो हम अंदर आंतरिक लंब इंटरनल लंब नहीं डाल सकते हैं, तो एक्सटर्नल डालेंगे। तो मान के चलिए Q से लंब डाल दिए एक्सटर्नल, मतलब बाहर PB के बढ़े हुए भाग पर QM लंब डाल दिए PB। QM लंब PB भी लंब डाले, इससे PB भी आधार बन रहा है और AP भी आधार बन रहा है। एक ही लंब से दो काम चल रहा है। देखिए आंतरिक रूप से नहीं होता है, बाह्य रूप से मतलब जो है सो लंब डाल देते हैं। तो बाह्य रूप से लंब डाल दिए। हम उम्मीद करेंगे इसको आप समझ गए होंगे यहाँ के मतलब माध्यम से यहाँ पर। अब जब लंब पड़ गया, LHS का काम मतलब जैसे किए। अब LHS का काम करने के बाद ये भी आप करिए लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए। AP और PB जो त्रिभुज में आता है उस त्रिभुज के एरिया का अनुपात साथ साथ निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मतलब जैसे APQ त्रिभुज का एरिया निकालिए। तो लिखिए त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल अब बट्टे त्रिभुज PBQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, नीचे में भी हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसको इंग्लिश में थोड़ा सा लिख देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ
अब बट्टा हो जाएगा आपको एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर 1/2 से 1/2 कट जाएगा। यहाँ पर आया आधार, तो आधार किसको बोलेंगे? तो आधार ध्यान से समझिए। अब कहिएगा कि इसको बट्टे में क्यों लिए, क्योंकि आपको बट्टे में लाना है, इसीलिए ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात साथे साथ ले लिए, क्योंकि बट्टे में हमको लाना है। इसीलिए आप अलग अलग भी करके भी भागा दे सकते हैं, मतलब जो है वैसे में लंबा प्रोसेस चल जाएगा। तो इसीलिए हम जो है सो साथे लिए। APQ में आधार किसको आप बनाए हैं? तो आधार तो चूंकि आप AP को बनाए, तो आधार की जगह हो जाएगा आपको AP, मतलब लंब जिस पर खड़ा है वही ना आधार होगा। तो मतलब लंब तो QM AP पर खड़ा है, तो इसीलिए AP आधार लिए, ऊंचाई हो जाएगा QM। नीचे वाला त्रिभुज में देखिए PBQ में तो आधार चूंकि आपका PB है, क्योंकि ये अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज में ऊंचाई जो है बाहर लेते हैं, तो बाहर जब लिए हैं तो PB की और ऊंचाई है QM, तो मतलब जैसे आधार आपका मान के चलिए PB लिए हैं तो गुना ऊंचाई हो जाएगा QM। आप कहिएगा कि यहाँ तक का एरिया निकल जाएगा, नहीं, आधार आप जितना दूर लीजिएगा, मतलब जो है आधार पर एरिया जो है आधार पर डिपेंड करेगा, ऊंचाई पर नहीं। तो ऊंचाई आप कहीं पर भी ले लीजिएगा, उससे फ़र्क नहीं है, लेकिन आधार देखिएगा आप जहाँ तक लीजिएगा एरिया वहीं तक का निकलेगा। तो इसीलिए आधार इतना दूर लिए PB, तो PBQ का आधार एरिया यहीं तक का निकलेगा। ऊंचाई आप मतलब इंटरनल यानी एक्सटर्नल भी ले सकते हैं, तो इसीलिए QM हो गया। QM से QM खत्म हो गया, बच गया एरिया ऑफ त्रिभुज APQ अब बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PBQ बराबर AP बट्टे PB। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये LHS आया, अभी प्रूव्ड हो नहीं गया है, अभी आपको LHS आया है। तो अब देखिए RHS पर फिर सोचते हैं। RHS में आपको AQ है, तो AQ देखिए कौन त्रिभुज में आता है? APQ त्रिभुज में आता है। सेम वही प्रोसेस, जैसे इस साइड काम किए वैसे ही करना है उस साइड भी। तो AQ को आपको आधार बनाना है, तो AQ को आधार बनाने के लिए इसके सामने के शीर्ष से इस पर लंब डाल दीजिए। तो चलिए P से एक लंब डाल देते हैं, मान के चलिए N, तो PN लंब यहाँ पर लिख दीजिए, PN लंब AQ डाला। अब ये AQ तो आधार बन गया, अब QC को आधार बनाना है। QC को आधार बनाने के लिए आपको इस शीर्ष से तो यहाँ पर लंब डाल नहीं सकते हैं। तो देखिए QC को आधार बनाने के लिए पहले त्रिभुज में, सटीक त्रिभुज में लाइए, ताकि उसमें कुछ कॉमन पार्ट हो, काटने में आसान हो। तो इसको QC को पहले त्रिभुज में लाने के लिए क्या कीजिए, P से C को मिला दीजिए, P से C को मिला दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए तथा P से C को मिलाया रचना में। अब तो ये त्रिभुज में आ गया, PQC त्रिभुज में। PQC त्रिभुज में आ जाने के बाद चूंकि ये फिर अधिकोण त्रिभुज हो गया, तो अधिकोण त्रिभुज में ऊंचाई तो आपको इधर से नहीं हो सकता, इधर से नहीं, QC की ओर डाल सकते हैं। QC के सामने में शीर्ष है P, तो P से लंब तो सीधा नहीं होगा, तो P से लंब सीधा लेना है। लेकिन तो P से लंब सीधा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, QC के बढ़े हुए भाग पर डालना पड़ेगा। तो मान के चलिए P से एक लंब डाल दिए, QC के सामने में PA शीर्ष है, हमको PA से लंब डालना है, लेकिन सीधा होना चाहिए। तो क्या किए, बाहर की ओर ही डाल दिए एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल डाले तो ये PN लंब से, मतलब AQ भी आधार बन रहा है, यह PN लंब से QC भी आधार बन रहा है, मतलब एक लंब से दो काम चल रहा है। तो चलिए अब इसका एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ त्रिभुज APQ बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC बराबर 1/2 गुना आधार। आधार का मान तो चूंकि आप AQ लिए हैं, गुना ऊंचाई, ऊंचाई का मान PN, और नीचे में 1/2 गुना आधार, आधार आप QC ले रहे हैं तो ऊंचाई PN लेना पड़ेगा। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, PN से PN कट गया, तो आ गया, ये पुनः कर लीजिएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज APQ अब बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज PQC बराबर हो गया AQ बट्टे QC। तो इस प्रकार से आपको RHS में यही चीज़ लाना है, RHS में AQ बटे QC लाना है, तो AQ बटे QC आ गया। अभी प्रूव्ड नहीं हो गया, अभी आपको LHS RHS आया है। अब ये LHS RHS आने के बाद दोनों को हमको बराबर लाना है। ये आने के लिए तो आ गया, लेकिन दोनों बराबर नहीं आया, दोनों को हमको बराबर लाना है। तो देखिए AP बटे PB बराबर AQ बटे QC को बराबर लाने के लिए इस पर विचार कीजिए। विचार कीजिएगा तो आपको पता चलेगा ये दोनों बराबर हो जाएगा। कब? जब इसके भी पास में इतना ही और इसके भी पास में इतना ही हो जाए। इसमें देखते हैं, ऊपर में एरिया ऑफ त्रिभुज APQ है,
इसमें देखते हैं ऊपर में एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू है, इसमें देखते हैं नीचे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू है, और इसमें देखते हैं नीचे में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी है। तो ऊपर वाला तो सेम है लेकिन नीचे वाला सेम नहीं है। तो नीचे वाला अगर सेम हो जाता तो ये कहीं ना कहीं बराबर हो सकता था। तो अब ये दोनों नीचे वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके देखेंगे क्या सही में नीचे वाला दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं है। अगर आपको बराबर निकल जाएगा तो इसके जगह पर ये लिख दीजिएगा, इसके जगह पर ये लिख दीजिएगा, अपने आ जाएगा, फिर समीकरण तुरंत आ जाएगा। तो इसीलिए पहले आप जो है ये दोनों त्रिभुज का, नीचे वाला दोनों त्रिभुज की, इसके भी नीचे वाला का, इसके भी नीचे वाला का, दोनों त्रिभुज का एरिया आप अलग अलग निकालिए, उसी से आपको स्पष्ट होगा। एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू बराबर 1/2 गुना आधार। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होता है, सभी जगह समान होती है। पी क्यू को आधार बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए पी क्यू को आधार हमको बनाना है, ऐसा करके लेंगे ताकि कुछ कॉमन हो। ये मान के चलिए यहाँ इतना दूर का डिस्टेंस x है, यहाँ पर भी ये दो समांतर रेखा के बीच की दूरी है, ये भी डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x तो ये भी डिस्टेंस x, क्योंकि समांतर रेखा के बीच की दूरी सभी जगह समान होगी। तो 1/2 गुना आधार, आधार का मान के चलिए पी क्यू ले लिए, पी बी क्यू त्रिभुज का आधार मान के चलिए पी क्यू ले लिए, तो ऊंचाई हमको x लेना पड़ेगा। तो आधार मान के चलिए पी क्यू ले लिए, तो ऊंचाई हमको x लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ये त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालिए, पी क्यू सी का भी, आधार पी क्यू को लेना है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी का निकालिए, 1/2 गुना आधार, आधार का हो जाएगा पी क्यू गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई की जगह x लीजिए। ये हो गया समीकरण नंबर 4। क्योंकि पी क्यू के बढ़े हुए शीर्ष पर लंब डाला गया है, लंबे होगा ही, क्योंकि मतलब जैसे बीच की दूरी जो है सीधा है, पूरा समान है सभी जगह, तो इसीलिए इसको हम ऊंचाई बोल सकते हैं। तो ऊंचाई की जगह x लिए, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी आधार पी क्यू, इसमें भी आधार पी क्यू, 1/2 इसमें भी, 1/2 इसमें भी। आप देख रहे हैं भली बाती कि समीकरण 3 और 4 का RHS समान है। तो समीकरण 3 और 4 का RHS अगर समान है तो LHS भी समान होगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी, तो ये आ गया। तो मतलब जो है एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी हो गया। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 5। अब क्या कीजिए, समीकरण 5 से एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू का मान, समीकरण मतलब जैसे या तो एक में रख दीजिए या नहीं तो 2 में रख दीजिए, जिसमें रखने का विचार है आपको, जिसको चेंज करने का इरादा है आप उसको चेंज कर लीजिए। तो चलिए समीकरण 2 को ही चेंज कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू सी का मान रखने पर, पी क्यू सी का मान रखिएगा, पी क्यू सी का मान तो चूंकि पी बी क्यू के बराबर है, तो जहां पर पी क्यू सी है समीकरण 2 में, वहां पर पी बी क्यू रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज समीकरण 2 को लिखिए, यहाँ पर 2 में इतना है, ऊपर वाला को वैसे का वैसे लिखिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी क्यू बट एरिया ऑफ त्रिभुज पी बी क्यू, पी क्यू सी की जगह पी बी क्यू लिखेंगे, पी बी क्यू। अब देखिए बराबर उस साइड जो है लिखा हुआ उसको वैसे का वैसे लिखिए, एक क्यू बट्टा क्यू सी हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 6। समीकरण 1 और 6 के LHS को देखिए। समीकरण 1 का LHS वही चीज है जो समीकरण 6 के LHS में है। तो इसका मतलब है ये है, मान के चलिए कोई व्यक्ति राम और ये व्यक्ति है श्याम। तो राम के भी पास में इतना धन है और श्याम के भी पास में इतना धन है। तो राम और श्याम, ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि राम और श्याम आपस में बराबर है, धन तभी धन का कोई बात नहीं होगा। राम और श्याम आपस में बराबर होगा तभी धन का हम कोई बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए समीकरण 1 तथा 6 से हो जाएगा, दोनों का LHS बराबर है 1 और 6 का, RHS भी बराबर होगा, मतलब ए पी बट पी बी बराबर ए क्यू बट क्यू सी। ये थेल्स पर में पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।